Assalamualaikum dear students. Welcome to Bahria Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I hope you all are fine. I am your science teacher Ms. Shazia Amin going to conduct your 6th lecture. So students, today we are going to start our chapter number 17, electricity. So topic we are going to study today, electric current and electric circuits. And what are our learning objectives? To define electric current, to understand difference between electric current and conventional current, to differentiate between series and parallel circuit. So students, we all are familiar with the electricity used in our homes to run the electrical appliances. So we can't imagine our today's life without electricity. So what is electricity or electric current? An electric current is the rate of flow of electric charge in a circuit, or the charge can be negatively charged electrons or positive charge carriers including protons और positive ions. ठीक है, electric current क्या होता है actually is the rate of flow of electrical charges. ठीक है, electrical charges के flow को कहते हैं electric current. अब ये electrical charges negatively charged electrons भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स और पॉजिटिव आयंस. मींस इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है आइदर द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और आइदर द फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ओके, सो लेट्स सी इन द पिक्चर. करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट इन अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इस फिलामेंट बल्ब में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ये किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करता है. सिमिलरली इन अ सेकंड पिक्चर यू कैन सी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, Cu+2 ions and sulfate -2 और sulfate -2 negative ions. So Cu+2 ions की मूवमेंट की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है. ठीक है, so the current flowing through this copper sulfate solution is due to the flow of positive charges. When we pass electricity through water, then the current flowing through the acidified water is caused by the flow of both positive and नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. ठीक है, बट व्हेन वी pour some drops of acid in a water then it becomes a good electrolyte. ठीक है, तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे हमें H पॉजिटिव आयन मिलता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमें ऑक्सीजन नेगेटिव आयन मिलता है. यानी एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है. तो मींस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो. ठीक है, कन्वेंशनल करंट फ्लो कौन सा करंट फ्लो कराता है? इट इज़ द करंट फ्लो that is produced by the movement of positive charges from the positive terminal of the battery to the negative charges towards the negative terminal of the battery. ठीक है, कि मूवमेंट हो रही होती है पॉजिटिव आयंस की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ. ठीक है, सो दिस करंट फ्लो इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट फ्लो. ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन सा करंट कहलाता है? दिस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. सो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से जनरेट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ मूव करने से जनरेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट की हिस्ट्री अगर हम देखें तो जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट में स्टडी किया कि मेटल में से
जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ़्लो करता है। तो स्टार्ट में साइंटिस्ट का यही बिलीव था कि शायद करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ़्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो जाता है, डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट ऑन द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम वर डिस्कवर्ड, सो साइंटिस्ट ने क्या अपना नज़रिया पेश किया कि नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बट बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर ट्रू एंड एग्जिस्ट, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो आज भी इस्तेमाल होते हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो। सो यू कैन सी इन द पिक्चर कन्वेंशनल करंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है और किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यानी जो करंट है वो फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो। So what is the unit and measurement of the electric current? The SI unit of electric current is the ampere, ठीक है, and it is represented by the capital A, ठीक है। करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पेयर में, और एम्पेयर को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। अदर स्मॉलर यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट आर मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है डैट इज़ कॉल्ड एज एम मीटर, ठीक है। अब एम मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक है। सर्किट में सीरीज में एम मीटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेट्स सी इन द पिक्चर, दिस इज द एम मीटर विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ए इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ एम्पेयर। अब एम मीटर को हम कैसे इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। अब एम मीटर को हमेशा एक ही लूप में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एम मीटर को कैसे कनेक्ट करना है, कि अगर आपने इसको रॉन्गली कनेक्ट कर लिया तो ये एम मीटर डैमेज भी हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट वे, करेक्ट वे क्या है कि इसको एक ही लूप के साथ सीरीज में एम मीटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने इसको पैरेलल कर दिया, इस बल्ब के पैरेलल आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक और वायर से ज्वाइन करके, देन इट इज़ अ रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर नहीं करेगा और डैमेज भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, फिर भी ये आपको जो इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट नहीं देगा और जो पॉइंटर है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड मूव कर जाएगा, ठीक है, और डैमेज हो जाएगा। सो राइट वे यही है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है, ओके। सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए जिससे वो फ्लो कर सकें, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द पाथ along which electrical charges move. So in order for electrons to flow they need a closed circuit, ठीक है। हम जब सर्किट को क्लोज करते हैं तो फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और बल्ब ऑन हो जाता है। जैसे हम सर्किट को ओपन कर देते हैं, ठीक है, हम की निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट क्लोज पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक सर्किट किस किस चीज़ पर कंसिस्ट कर रहा होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, डैट इज़ द बैटरी और इलेक्ट्रिकल सेल। कनेक्टिंग वायर्स, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करेंगे। वन और मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज स्विचेस, मीटर्स और बल्ब। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स. So you can see a simple electrical circuit.
कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज बल्ब एंड स्विचेस. So what is the series circuit? In series circuit there is only one path for the electrons to flow. सीरीज सर्किट में जितने भी बल्ब्स होते हैं, ठीक है, या जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही सीरीज में, एक ही लूप में अटैच होते हैं, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज सीरीज सर्किट. डिसएडवांटेज क्या होता है सीरीज सर्किट का कि अगर हम इसका कनेक्शन किसी एक पार्ट से भी ब्रेक कर देंगे इस सर्किट को तो पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगा, ठीक है, और ये दोनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे, ठीक है. अगर इस सर्किट को हम कहीं से भी ब्रेक कर देंगे तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुक जाएगा. दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट. ओके, सो एग्जांपल क्या है सीरीज सर्किट की? हम अक्सर जो है वो मैरिजेस में या बर्थडेज पे, ठीक है, या क्रिसमस ट्रीज आपने देखे होंगे, उसमें एक पूरी रोज़ लगी हुई होती है, बंटिंग्स की लाइटिंग लगी हुई होती है और एक स्विच ऑन और ऑफ करने से वो सारी लाइटिंग जो है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है. सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सीरीज सर्किट, ठीक है. जबकि पैरेलल सर्किट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लूप्स हैं. सो इन पैरेलल सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के डिफरेंट पाथ्स मिल जाते हैं, डिफरेंट रास्ते मिल जाते हैं. अगर मैं इस सर्किट को किसी एक तरफ से ब्रेक करूंगी तो सिर्फ उसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो रुकेगा, लेकिन दूसरी वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते रहेंगे और ये बल्ब भी ऑन रहेगा, ठीक है. तो एडवांटेज क्या होता है पैरेलल सर्किट का कि हम अगर सर्किट को किसी एक पाथ से भी हम उसको ब्रेक कर दें लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो दूसरे पाथ से जारी रहता है, ठीक है. यानी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं गुजरने के लिए, ठीक है. यहाँ से जहाँ से ब्रेक करेंगे सिर्फ वहीं से उनका फ्लो रुकेगा, बाकी पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है. सो पैरेलल सर्किट की एग्जांपल्स क्या हैं? द बेस्ट एग्जांपल इज़ आवर होम, ठीक है. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल सर्किट. कैसे सर्किट्स हैं? पैरेलल सर्किट्स हैं. हम जो भी बल्ब ऑफ करते हैं, ठीक है, जिसका बटन ऑफ करते हैं सिर्फ वही बल्ब ऑफ होता है, पूरे घर की लाइट्स ऑफ नहीं होती, ठीक है. सो दैट इज़ द पैरेलल सर्किट. दिस इज़ ऑल अबाउट आई एक्सप्लेन यू. सो यू कैन सी इन अ सर्किट हम सर्किट डायग्राम को सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि हम एक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं या उसके पार्ट्स हैं सबकी डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करने के बजाय हम क्या करते हैं उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है. कि हम इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी को ड्रॉ करें या हम बल्ब्स को ड्रॉ करें, स्विचेस को ड्रॉ करें, तो हम इन सब के क्या यूज़ कर लेते हैं? सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं. सो देयर इज़ अ चार्ट विच गिव्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, ठीक है. तो कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स इसमें दिए हुए, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस सिंबल इज़ फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्विच, ओके. अगर स्विच क्लोज है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे. सिमिलरली इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, एक पूरा सेल बनाने के बजाय हम क्या करते हैं उसका ये सिंबल यूज़ कर लेंगे. सिमिलरली व्हेन मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड देन इट बिकम्स अ बैटरी. एक से ज़्यादा सेल जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो वो बैटरी कहलाती है. सो बैटरी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. वायर जॉइंस एट अ जंक्शन, ठीक है. अगर 2-3 वायर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट से ज्वाइन हुई हुई हैं तो हम उसको इस तरह से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर वायर्स ज्वाइन नहीं है बल्कि एक दूसरे को सिर्फ क्रॉस करी हैं, ठीक है, ज्वाइन नहीं है सिर्फ क्रॉस करी हैं, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब. वेरियस रजिस्टर्स आर यूज्ड इन अ सर्किट, ठीक है, जो आगे हम स्टडी करेंगे. फिक्स रजिस्टर का ये सिंबल है, दैट इज़ फॉर अ वेरिएबल रजिस्टर्स. फ्यूज़, पावर सप्लाई, गैल्वानोमीटर, एम मीटर, ठीक है, अभी हमने देखा एम मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. मिली एम मीटर. सिमिलरली वोल्ट मीटर वोल्टेज को कैलकुलेट और मेजर करता है. मिली वोल्ट मीटर एंड द प्लग की. ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट. सो होम टास्क क्या है आपका कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बुकलेट से याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपने फिगर ड्रॉ करनी है 17.7.
बुक का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बुक पर ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम्स ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ठीक है। इसी तरह बुक पर एक मिनी एक्सरसाइज है, वो बुक पर ही सॉल्व करनी है पेज नंबर 195 पर। एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस लिखने हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा डू यू नो का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व भी करना है और कॉपीज़ में भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।